यूक्रेन समेत यूरोप पर बड़े न्यूक्लियर अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस के स्टेट डूमा प्रमुख ने कहा है कि अगर यूक्रेन को इसी तरह हथियार मिलते रहे तो युद्ध विश्व विनाशक बन सकता है। इस महीने रूस की ओर से जारी ये चौथी न्यूक्लियर चेतावनी है। रूस जो दावा कर रहा है उसके सच होने की आशंका ब्रिटिश मीडिया ने भी जताई है। ब्रिटेन के एक चर्चित चेहरे ने कहा है कि रूस ने यूरोप को न्यूक्लियर कब्रिस्तान बनाने की तैयारी कर ली है। रूस का गॉडफादर ऑफ विनाश प्लान क्या है, मॉस्को में क्या डिफेंसिव और ऑफेंसिव प्लान बनाया गया है, देखिए ये रिपोर्ट। क्रेमलिन का अल्टीमेटम, वेपन सप्लाई का रिवेंज एटम। ब्रिटिश मीडिया का बयान, यूरोप बनेगा न्यूक्लियर कब्रिस्तान। यूक्रेन को मदद मिल रही है और युद्ध की आग भड़क रही है। लेकिन अभी तक आर्टिलरी, इन्फेंट्री और मिसाइलों से लड़े जाने वाले युद्ध के विनाशक साबित होने का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह है यूक्रेन को मिलने वाले लॉन्ग रेंज वेपन। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे हथियार देने का ऐलान कर दिया है जो रूस के कई शहरों पर बारूदी बरसात कर सकते हैं। अमेरिका से 20,000 करोड़ का पैकेज मिलने के बाद यूक्रेन में एडवांस हथियारों की डिलीवरी शुरू हो गई है। यह वीडियो अमेरिका के डेलावेयर के डोवर एयरबेस से आया है। इस कार्गो में यूक्रेन के लिए हथियार लोड किए जा रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स की 436वीं एरियल पोर्ट स्क्वाड्रन ने कार्गो लोड करके रवाना कर दिया है। अमेरिका में एडवांस वेपन तो फ्रांस से नए टैंक आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि यूक्रेन को लेक्लेर्क टैंक देने पर विचार किया जा रहा है। फ्रांस का यह घातक टैंक जल्द ही बैटलफील्ड में दिख सकता है। यूक्रेन को एडवांस हथियार दिए जाने से रूस नाराज है, लेकिन एटमी युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है अमेरिका के ऐलान से। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की जरूरत है। रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फॉरेन रिलेशन कमेटी के प्रमुख मिशेल मैकॉल ने कहा है कि अमेरिका जल्द लॉन्ग रेंज वेपन ट्रांसफर करे। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स का मतलब है रूस के शहरों की बर्बादी। इसीलिए क्रेमलिन ने विश्व विनाश का एटमी अल्टीमेटम जारी कर दिया है। यह है रूस के स्टेट ड्यूमा प्रमुख व्याचेस्लाव वोलोदिन। वोलोदिन ने कहा है, पश्चिमी देशों के हथियारों से यूक्रेन जंग ज्यादा विनाशक स्तर पर पहुंच जाएगी। इसका नतीजा विश्व विनाशक हो सकता है। रूस ने विश्व विनाशक जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। रूस ने अपने सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और S-300 की तैनाती राजधानी मॉस्को में शुरू कर दी है, क्योंकि रूस को यूक्रेन के एक डर्टी प्लान का इंटेलिजेंस इनपुट मिला है। रूस की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने दावा किया है कि यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हथियार छिपा रहा है।
विनाशक न्यूक्लियर प्लांट्स को यूक्रेन खतरे में डाल रहा है। यूक्रेन पावर प्लांट्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधि के लिए कर सकता है। रूस ने अंदेशा जताया है कि यूक्रेन डर्टी बम की तरह किसी न्यूक्लियर कारखाने को इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए पश्चिमी देशों से मिले हथियार यहां छिपाए जा रहे हैं। अगर किसी भी पावर प्लांट में रेडिएशन का रिसाव हुआ तो न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाएगी। शायद इसी अंदेशे के चलते रूस मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। मॉस्को के पास S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से मॉक ड्रिल की गई। इससे मिसाइल हमलों को नाकाम करने की एक्सरसाइज की गई। डर्टी बम चलने की सूरत में रूस का डिफेंस और ऑफेंस एक साथ एक्टिव हो जाएगा। इस विनाश का अंदेशा ब्रिटिश मीडिया के जाने माने चेहरे पीटर हिचन्स ने भी किया है। पीटर ने कहा है कि यूक्रेन को टैंक देना पूरे यूरोप को न्यूक्लियर कब्रिस्तान बना सकता है। रूस का एटमी हमला और अमेरिका का पलटवार पूरे यूरोप को तबाह कर देगा। यूक्रेन की बढ़ती ताकत और रूस पर बढ़ता खतरा यही आशंका बढ़ा रहा है कि दुनिया एटमी खतरे से बहुत दूर नहीं। अगर एटमी युद्ध छिड़ा तो यूरोप का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।